चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, एथीन के निर्माण में एस व पी कक्षकों के मध्य बंध निर्माण निम्न रूप से होते हैं। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, एथीन के निर्माण में एस व पी कक्षकों के मध्य बंध निर्माण निम्न रूप से होते हैं। तो यहाँ पे क्या बात किया गया, एथेन की। तो यहाँ पे अगर इसकी संरचना देखें तो ये हमारे क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन जुड़े होंगे, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कार्बन होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, sp2 संकरण, और इस कार्बन पे हमारा होता है यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा कार्बन है, जैसे कि ये हमारा कार्बन, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, sp2 संकरण है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा लगा रहता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रहेगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों हमारा कार्बन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे लगे, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पी होते हैं, पी एक्स और पी वाई, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओवरलैपिंग होता है, यानी कि अति व्यापन। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या देखा है, sp2 संकृत, यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा क्या है, sp2 संकृत कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, सिग्मा बंध बनाते हैं, यानी कि ये जो हमारा कहते हैं ये सही है। फिर क्या दे रखा है कि जबकि असंकृत, जो हमारे असंकृत होते हैं, पी एक्स या पी वाई पाई बंध के निर्माण के लिए पश्चवर्ती अति व्यापन करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे अगर हम देखें तो पी एक्स, यानी हम लेते हैं पी एक्स, और यहाँ पर पी वाई पाई बंध के निर्माण के लिए अति व्यापन करता है, यानी कि हमारा क्या था, ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि पक्षवर्ती अति व्यापन करता है। यानी ये हम कह सकते हैं जो हमारा पहला कथन दे रखा है, यह कथन हमारा सही होगा। तो बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है sp2 संकृत कक्षक पाई बंध का निर्माण करते हैं, जबकि असंकृत p2 सिग्मा बंध का निर्माण करने के लिए अति व्यापन करता है। तो यह हमारा क्या होता है, पाई बंध के निर्माण के लिए अति व्यापन करता है, ना कि सिग्मा बंध के लिए, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो सी के दर का sp2 संकृत कक्षक H परमाणु में s कक्षक के साथ अति व्यापन करता है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, sp2 संकृत कक्षक H परमाणु के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि असंकृत कक्षक C परमाणु के मध्य पाई बंध बनाते हैं, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यानी जो हमारा एथीन होता है, ये हमारा क्या होता है, sp2 संकरित होता है, और ये हमारा क्या होता है, कक्षक में सिग्मा बंध बनाते हैं। जबकि जो हमारे असंकृत होते हैं, यहाँ पे हमने देखा जो हमारे असंकृत दोनों है, ये हमारे क्या होते हैं, एक ये हमारा असंकृत और ये असंकृत, और ये हमारे दोनों असंकृत है, जो ये हमारे क्या करते हैं, पाई बंध के निर्माण के लिए पक्षवर्ती अतिव्यापन करते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग करते हैं। यानी जो हमारा पहला विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।